दोस्तों, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने में आपको क्या ध्यान रखना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आप अच्छे से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट इज वन टीचर ऑफ वन सब्जेक्ट। आपको एक टीचर चुनना है एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप कई सारे टीचर से पढ़ाई करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक टीचर रहेगा तो आपके डाउट्स वो अच्छे से क्लियर कर सकता है। ज़्यादा टीचर से आप जब देखेंगे वीडियोस तो वो उसके अलग मेथड होंगे और अगले टीचर के अलग मेथड होंगे। तो अलग मेथड, कई सारे मेथड हो जाने की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि एक ही टीचर से आप पढ़ाई करें। सबसे पहले आप उस टीचर के 1 या 2 लेक्चर देखिए। आपको अच्छा लगे तो उसको कंटिन्यू करिए आगे, नहीं अच्छा लग रहा है आपको तो आप दूसरे टीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ाई करनी है। तो दूसरा पॉइंट है डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन इंटरनेट वर्ल्ड। जी हाँ, आपको इंटरनेट पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि आप मोबाइल में पढ़ रहे होंगे तो आपका व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया या किसी और चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कोशिश करिए आप लैपटॉप में पढ़ें। और अगर आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप सारे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, आपको सारे नोटिफिकेशन बंद करना है। या अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आपको उसमें पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के समय पे आपको ना फेसबुक, व्हाट्सएप, जितनी भी सोशल मीडिया है, आपको कुछ भी नहीं यूज करना है। पढ़ाई के बाद सब कुछ यूज कर सकते हैं आप। और तीसरा पॉइंट है मेक नोट्स। जी हाँ, आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही वो टीचर आपसे बोल रहा है कि लिंक आपको मैं दे दूंगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में ये है वो है, पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, लेकिन आपको जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं। पीडीएफ मिल रहा है वो अच्छी बात है, आपको नोट्स बनाना भी ज़रूरी होता है। नोट्स बनाते समय आपको सब कुछ याद हो जाता है। और चौथा पॉइंट है स्टैंडर्ड बुक रीड। आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, बुक का लेवल देखना है कौन सी बुक। ये नहीं कि आप कोई भी बुक पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़िए, अच्छी बुक है और स्टैंडर्ड वाली बुकें आपको पढ़नी चाहिए। और आपको केवल ऑनलाइन पे ही नहीं ध्यान देना चाहिए, आपके पास किताबें भी होनी चाहिए कई सारी। पांचवा पॉइंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है ध्यान में। टाइम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है आपको। जैसे कि आपने अपना समय रखा है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, तो उस टाइम में आपको पढ़ाई ही करनी है। ये नहीं कि टीचर 7 से 10 लाइव आ रहे हैं तो चलिए मैं ऑफलाइन देख लूँगा शाम को। ये नहीं, जब आपका समय है पढ़ाई करने का उसी समय पर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा उस समय पढ़ने से। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए पढ़ाई भी करनी रहती है। और छठा पॉइंट है यूज हेडफोन्स। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। हेडफोन आप यूज करिए ज़रूर, क्योंकि अगर आपको आस पड़ोस में नहीं दिखाना है कि आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको पढ़ाई से मतलब है तो हेडफोन यूज करिए। अगर किसी को दिखाना है तो बात अलग है, और अगर आपको पढ़ाई करनी है, सीरियस होकर पढ़ना है, तो हेडफोन यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। हेडफोन यूज करने से ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन बनेगा। और जैसे आप घर पे हैं तो घर की आवाज़ इधर उधर से आएंगी, तो आपको हेडफोन यूज करने से ये सारी आवाज़ें नहीं आएंगी, आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आप सिर्फ टीचर की आवाज़ सुनेंगे। तो ये फ़ायदे हैं हेडफोन यूज करने की। और जो लास्ट टिप्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, आपका हेल्थ रहेगा तभी जो मैंने सारे टिप्स बताए हैं ये काम करेंगे। तो आपको इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान अपने हेल्थ पर रखना है, फिर उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान देना है। जी हाँ, हेल्थ का ध्यान बहुत ही ज़रूरी करना है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।